So we have to do one thing and that is हम लोगों को just a second, हाँ, हम लोगों को वाइबस फॉर्म करनी है, ठीक है? वाइबस हमें फॉर्म करनी है और वाइबस के लिए जो हमें बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना था वो मैंने आपको पिछले लैब में बताया था कि किस तरह से हम वाइबस को फॉर्म कर सकते हैं। जो हमें बेसिक चीजें कुछ यूज करनी है इसमें वो मैंने आपको बताई थी, जैसे हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम, हाउ कैन वी डिफाइन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है? सो स्टार्ट में अगर मैं आपको हम एक रिकॉल करते हैं कि हम वाइबस को कैसे फॉर्म करते थे, ठीक है? वाइबस को हम किस तरह से फॉर्म करते थे? वाइबस हमारी सपोज ये अगर हमारे पास n क्रॉस n सिस्टम है तो हम लोग क्या करते हैं, this is y11, then you have y12, then you have y1n. Similarly, you have n number of rows, and then you have n1, n2, and then yn, yn1, n2, nn, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो ये elements हैं, these are all the diagonal elements. ठीक है? तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स को हमें किस तरह से हम इवैल्यूएट करते थे? जैसे कि हम y11 की बात करें तो हम लोग करते थे y12 प्लस y13 प्लस y1 maybe 4 और up to y1n. That means कोई भी डेटा जिसमें हमारा 1 प्रेजेंट हो, क्योंकि हम ये जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे y11 हो, जी सामने सर एक सेकेंड, यहाँ दोनों का नेट नहीं चल रहा है। अब मुझे लगता है अंदर से ऑफ तो नहीं है कहीं। तो अगर हमें y11 दैट इज डायगोनल एलिमेंट, अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है तो जिस भी जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंडिविजुअल एडमिटेंसेस हैं, इन सब में 1 प्रेजेंट है, ठीक है? इस तरह से हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते थे। इसी तरह से अगर आपको y22 को कैलकुलेट करना था तो हम लोग y21 प्लस y23 में भी अगर वो प्रेजेंट तो वो वैल्यू हम लेते थे। इसी तरह से जिस भी जो भी आपके पास जो डेटा दिया होता था उस डेटा के अकॉर्डिंग जिस भी एंट्री में आपका 2 प्रेजेंट होता था, हम वो जो है ऐड करते थे वो एडमिटेंसेस, जिससे हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल एलिमेंट बनता था। अब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट से जैसे y12 है, ये डायरेक्टली हम किस तरह से लेते थे? y12 जो है जो कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट लाइक यू हैव y12, ये आप डायरेक्टली जो है ये लेते थे हम एज माइनस ऑफ y12, माइनस ऑफ y12, अल्लाह, तो इसमें माइनस y12 जो है वो हम लेते थे।
तो आप यहाँ पे जिस तरह से मतलब हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, वो हम डायरेक्टली जो है एक वैल्यू से कैलकुलेट करते थे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें हमें वो सारी एडमिटेंसेस लेनी है, जिस एडमिटेंस का जो वैल्यू आपको गिवन होगा दैट इज y12। और जिस तरह से आपको पता होगा कि जो भी जैसे यहाँ पे अगर हम 3 बस सिस्टम लेते हैं, तो suppose this is connected to this is bus number 1, this is 2, this is 3, so this is y12, this is y23, this is y13। तो आपको ये तीनों जो डेटाज हैं वो दिए होंगे, y12, y13 और y23, तीनों का आपको वैल्यू दिया होगा। तो जब आप y11 लेते थे तो हम क्या करते थे, y12 प्लस y13 लेते थे, ठीक है। और जैसे ऑफ ये तो हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जैसे हमें y12 चाहिए तो वो हम माइनस ऑफ दिस y12 लेते थे, ठीक है। सो इसमें क्या हम तो हमारे पास तो इस तरह से जो है हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वाई बस को। बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाउ टू फॉर्मुलेट दी वाई बस, दैट इज डायरेक्टली हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं और उसमें माइनस साइन देते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनको हम सम करते हैं, जिस जहां जहां पर भी ये पर्टिकुलर बस जो है जिस जिस बस के साथ कनेक्टेड होगी वो एडमिटेंस हम लेते हैं। जैसे ये बस नंबर 1 इज नॉट कनेक्टेड टू दिस बस नंबर 3, सो 1 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो y11 विल बी ओनली द सम ऑफ y12 एंड y13, ठीक है। हाँ, y13 के साथ भी इसका है, तो y13 भी आएगा और y12 भी आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें जो है कि इसमें फॉर्मुलेट करना है हमें अब वाई बस को, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग जो है जैसे कि हमारे पास डेटा दिया होगा, ठीक है। 3 बस सिस्टम सपोज हमारे पास होगा और हमारे पास डेटा इस तरह से दिया है दैट वी हैव फ्रॉम बस नंबर 1 to bus number 2, then bus number 1 to 3, then 2 to 3। तो इसका जो आपको R दिया है और X दिया है, सपोज दिस इज 0.02, दिस इज 0.04, 0.01, ये है 0.03, उसके बाद 0.0125 है, देन यू हैव 0.025।
यहाँ पे ये आपको डेटा दिया है, दिस इज फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2 आपको गिवन डेटा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा के बेस पे सपोज अगर हमें वाई बस बनानी है तो हम लोग हमें वाई बस को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। हम इसका नाम देते हैं वाई बस सपोज। तो लेकिन हमें इस वाई बस को फॉर्म करने के लिए इस डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक डेटा जो है ये वाला डेटा, ये पहले हमें कहीं पे स्टोर करना है और वहां से हम इसको फिर कॉल करते हैं अपने बेसिक प्रोग्राम में जो हम वाई बस के लिए लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई बस के लिए प्रोग्राम जो लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को जो हमारा लाइन वाई बस का जो हमें डेटा चाहिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है सेव करते हैं एक मतलब इस पूरे डेटा को जो मैंने अभी आपको बोला, ये जो है फ्रॉम बस नंबर फ्रॉम दिस डेटा जो है, ये जो डेटा है ये हम स्टोर करते हैं और हम इसको स्टोर करेंगे कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस डेटा को जो है हम स्टोर करते हैं। तो जब हम इस डेटा को स्टोर करेंगे तो उसके बाद ये डेटा जो है हम इसको कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में जहां पे हमने बेसिक कोड लिखा होगा इस वाई बस का, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग इस डेटा को किस तरह से जो है सेव करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं मैटलैब में तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा उसका आइडिया बताती हूँ। सपोज हम फंक्शन जब भी मैटलैब में लिखेंगे, इसका कोड लिखेंगे, तो वी विल बी राइटिंग फंक्शन और कुछ कोई भी आप नाम दे दो, ठीक है। सपोज मैंने नाम दिया y, ठीक है। तो या सपोज मैंने नाम दिया, चलो हम जैसे हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इससे आपको ये ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फोर्स नाम देते हैं, मैं फंक्शन f देती हूँ, ठीक है। एंड देन दिस इज इक्वल टू, मैं कुछ इनपुट्स दूंगी, ठीक है। मैं इसका सपोज इनपुट ही नाम रखती हूँ और मेरा इनपुट है एक मास, दूसरा है एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर मैं इस मास को नीचे सपोज इसकी कुछ वैल्यू दे देती हूँ, सपोज 2, ठीक है। और मैं एक्सेलरेशन को कुछ इसका जो है वैल्यू बता देती हूँ, लेट्स सपोज 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मैं नीचे जो है यहाँ पे जो मेरा फोर्स होगा मैं उसको मतलब क्योंकि मेरे इनपुट्स है एम और ए, तो क्या एम और ए मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, इसका क्या करना है, वो हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी इस फंक्शन को एज एम इनटू ए एंड देन आई विल एंड दिस फंक्शन। So when I'll execute this statement, this whole function, when I'll execute this function, it will, in its output, it will give the result और ये मुझे टोटल जो फोर्स की वैल्यू होगी ये मुझे वो वैल्यू जो है वो दे देगा। दिस इज हाउ बेसिकली वी यूज द फंक्शन इन मैटलैब। लेकिन यहाँ पे ना ही हमें वाई बस के केस में जब हम वाई बस जो है लिखेंगे या जब हम डेटा को स्टोर करेंगे, हमें जस्ट एक फंक्शन बनाना है जो हमारे डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। डेटा में मेरा यही है कि मुझे रेजिस्टेंस, मेरा जो आर कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डिफरेंट बसेस। तो आई विल बी राइटिंग दिस फंक्शन एज, मैं इस फंक्शन को यूज करके कुछ इस तरह से लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा फंक्शन और मैंने कोई नाम दिया, सपोज मैंने नाम दिया इसको लाइन डेटा, ठीक है। लाइन डेटा मैंने इसको नाम दिया और फिर मैं इसको कुछ यहाँ पे भी लाइन डेटा 3 करके या कुछ करके नाम दे देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी नाम, आप ये नाम भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ये नाम भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। और ब्रैकेट्स में हम लोग इनपुट्स नहीं देंगे क्योंकि जब हमें किसी फंक्शन का पता नहीं होगा एग्जैक्टली इसमें कितने इनपुट्स हैं, हम इसको ब्लैंक ही रखते हैं। ये जो है हमारे ब्रैकेट्स 2 हैं, ये हम ऐसे ही रखते हैं एम्प्टी।
ठीक है, जिस तरह से कि हम लोग यहाँ पे लेते थे, यहाँ पे हमने इनपुट में इसको कुछ दिया था और ये एफ में जो आपका ये वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल वैल्यू आ गया वो इस एफ में स्टोर हो गया, यानी कि दिस इज योर आउटपुट, दिस इज सम इनपुट फंक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कि इस फंक्शन का अगर आप इस फाइल को, ठीक है, इसको आप अगर आप सेव करोगे तो आपको ये इसी नाम से सेव करना है, ठीक है। ये आपको इनपुट डॉट जो भी होगा वहां पे फाइल, ये उसी नाम से आपको सेव करनी है, इस नाम से, ठीक है। ये इसका फाइल नेम बनेगा, दिस विल बी इट्स फाइल नेम। सो यहाँ पे जो मुझे लाइन डेटा सेव करना है, मुझे जस्ट करना है 1 से सेकंड बस तक ये आर है और ये एक्स है, 1 से थर्ड बस तक ये आर है, ये एक्स है, यही मुझे करना है। तो मैं इस फंक्शन को मैं कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिखूंगी, फंक्शन देन लाइन डेटा विच विल स्टोर माय दिस होल डेटा, माय गिवन डेटा, एंड देन दिस इज इक्वल टू लाइन डेटा 3, ठीक है। ये इस तरह से हम फंक्शन का सिंटेक्स होता है। तो जब मुझे यहाँ पे यूज करना है इसको टू सेव द डेटा, आई विल बी राइटिंग इट, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स होंगे वो एम्प्टी है, ठीक है। फिर यानी कि मेरा जो आउटपुट ही है ये, जिसका कि नाम जो है लाइन डेटा है, तो मैं डायरेक्टली लाइन डेटा में सेव करती हूँ इसको और मैं स्क्वायर ब्रेसेस में, ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द स्क्वायर ब्रेसेस एंड एंड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे बस नंबर 1 है, देन स्पेस बस नंबर 2, देन स्पेस 0.02, सपोज मेरा ये आर है, ठीक है, एंड देन 0.04। आपको यहाँ आर वगैरह कुछ नहीं लिखना, जस्ट डेटा देना है 1 2 0.02 एंड 0.04। देन नेक्स्ट इज 1, then from bus number 1 number 3 the resistance is 0.01 and x is 0.03. Then you have from bus number 2 to bus number 3 you have 0.0125 r, and then you have 0.025 as the this x reactance. So this is the 3 bus system जो मैंने लिया है यहाँ पे, और इसका जो लाइन डेटा है वो ये है। अब फायदा ये होगा कि जब हम इसका प्रॉपर सारा कोड लिखेंगे तो हम जस्ट वहां पे, वरना हम प्रोग्राम में ही जो है इनपुट कराते इस डेटा को, लेकिन हमें इससे ये फायदा होगा कि कल को अगर हमें कोई एक डिफरेंट सिस्टम यूज करना है तो हमें सिर्फ उसमें लाइन डेटा उसका चेंज करना है, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने बेसिक वाई बस के कोड में, ठीक है। तो वाई बस में हम इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जो हमने ये बनाया लाइन डेटा का फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कि आप डेटा किस तरह से सेव करोगे जो आपको इनपुट दिया है अबाउट द बसेस, अबाउट दिस जो ये आर एक्स फ्रॉम दिस बस टू दिस बस, क्या डेटा है, आर क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, इवन बी को भी और एक कॉलम इसमें ऐड करोगे 1 to 0.02 0.04 मे बी 0 बी 0.01 ससेप्टेंस, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो दिस इज दी लाइन डेटा, और आप इसको जो है स्क्वायर ब्रेसेस में, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको ये कैसे ये होगा, जैसे आपका ये पहला वाला एंट्री है 1 to 0.02 0.04, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन ये डालना है, सो दैट कि ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, नेक्स्ट एंट्री इज दिस, फिर यहाँ पे भी सेमीकोलन, ये एंड हो जाएगा ये वाला पूरा रो, फिर थर्ड रो जो है वो स्टार्ट होगा, तो उससे भी आप पहले आपने यहाँ पे सेमीकोलन पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेमीकोलन है, यहाँ पे भी सेमीकोलन है, ठीक है, मैं मिस हो गया था। तो अब इस लाइन डेटा को हम लोग अगर जो है मैटलैब में यहाँ पे लिखते हैं तो किस तरह से हम लिखेंगे, और आप देखोगे कि आउटपुट में हमें कैसे लाइन डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। फिर इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने बेसिक वाई बस के प्रोग्राम में। हाँ हाँ, दिखा रही हूँ, उसी पे कनेक्ट कर रही हूँ ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इसी चीज को जो हमने अभी डिस्कस की कि हम कैसे ये फंक्शन लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन फिर हमने जैसे जिसमें हमारा आउटपुट होता है नॉर्मली जो इसका सिंटेक्स होता है, देन आई विल बी राइटिंग लाइन डेटा 3 लेट्स सपोज। तो ठीक है, ये भी नाम है, आप लाइन डेटा 1 2 या लाइन डेटा कुछ और नाम दे सकते हो, लाइन डेटा x कुछ भी, ये नाम भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो जो आपका फाइल नेम रहेगा। ठीक है, तो दिस विल बी एम्प्टी एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन को उस तरह यूज नहीं कर रहे हैं जिस तरह से कि हमें करना होता है, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने अभी आपको फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन की एग्जांपल दिखाई। बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको जस्ट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, सो दैट कि हम इस फंक्शन को कॉल करें। देयर मे बी अदर वेज जिसमें आप जो है कि ये इनपुट करा सकते हो अपने वाइबस के प्रोग्राम में, बट दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, तो इसमें ये है कि यू कैन स्टोर दिस डेटा, आपके ये डेटा स्टोर रहेंगे। मे बी आपको कल को 5 बस सिस्टम होगी तो आप जो है उसका डिफरेंट फंक्शन बना सकते हो और सेम प्रोग्राम को वहां कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो देन यू हैव दिस लाइन डेटा and we have to put it like this, suppose 1 बस नंबर 1 से लेकर बस नंबर 2 तक की जो R है that is 0.02, then you have 0.04 and then this, उसके बाद आपका आता है 1 from bus number 1 to bus number 3, then 0.01 which is R, then 0.03, then next entry is 2 from bus number 2 to bus number 3, R is 0.0125 and then 0.025. ठीक है, तो इसको हम जो है हाँ एंड करते हैं यहाँ पे। तो हो गया, ये जो स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे शुरू किया था हमने, यहाँ पे हमने एंड किया। ठीक है, तो इसको अब जो है मैं सेव करती हूँ, तो ये इसी नाम से ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है जब हम फंक्शन यूज करते हैं लाइन डेटा 3। ठीक है, सो आई विल सेव इट एज लाइन डेटा 3। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरा जो लाइन डेटा होगा वो यहाँ पे आप देखोगे, ये लाइन डेटा दिस इज 1 फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, वैल्यू ऑफ R इज दिस, वैल्यू ऑफ X इज दिस। इसी तरह से 1 से 3 फिर 2 से 3, ये वैल्यूज यही है। ठीक है, R एंड X, दिस कॉलम इज R, दिस इज X एंड दिस इज द हम डेजिग्नेट करते हैं बस नंबर 1 से बस नंबर 2 तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटा सेव। अब हमें बेसिक प्रोग्राम पे आना है, और बेसिक प्रोग्राम जो है उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने परसों जो है किया था हम वैसे ही करते हैं। हम यहाँ पे भी बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद जैसे आपको गॉस सीडल मेथड यूज करना है, तो हमें ये पता होगा कि गॉस सीडल मेथड में हमने जब वो मेथड यूज किया था तो हम लोगों को पहले यही लाइन डेटा चाहिए था और बस डेटा भी चाहिए था। तो उसके बाद हम लोगों को जो है लाइन डेटा से हमारा वाई बस बनता था, और फर्दर इस वाई बस को हम जो है फिर यूज करते थे अपने गॉस सीडल मेथड में। तो इफ सपोज नाउ यू आर आस्क्ड टू राइट द प्रोग्राम फॉर गॉस सीडल मेथड और मे बी न्यूटन रैप्सन मेथड, आप सिर्फ उस टाइम पे जिस तरह से आप लाइन डेटा को कॉल करोगे, आप वैसे ही वाई बस को भी, आप वाई बस का भी इसी तरह से जो है एक फंक्शन बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, इसी तरह से हम लोग फंक्शन बनाएंगे वाई बस का भी, और फिर इस वाई बस को हम कॉल करेंगे वहां पे अपने जो हमारा जो भी आपका लोड फ्लो एनालिसिस आप जिस भी मेथड से कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं अब, तो वी विल बी हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसमें वाई बस को जो है कि बनाते हैं। अब देखते हैं वाई बस का, जिस तरह से मैंने आपको भी बोला कि हम लोग फंक्शन एक बनाएंगे
और जैसे वो मैंने वाई बस का फंक्शन बनाया, तो वाई बस में जैसे वाई बस 3 करके मैं नाम दे देती हूँ उसका। तो यहाँ पे वाई बस जो है इसमें हमारा टोटल जितना जो भी हमारा फाइनल वैल्यू होगा वाई बस का वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने आपको बोला अभी जो इसका सिंटेक्स है, और ये इसी तरह से आएगा जैसे हमने लाइन डेटा में अभी किया था, बिल्कुल हम सेम टू सेम उसी तरह से वाई बस में भी उसका फंक्शन उसी तरह से बनाते हैं। अब वाई बस शुरू करने से पहले हमें ये डेटा जो हमने अभी यहाँ पे लिखा इसकी जरूरत है, तो हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए जैसे जो आपने ये वाली लाइन लिखी होती है ना फंक्शन के बाद वाली, लाइन डेटा इक्वल टू लाइन डेटा 3, इसी तरह से हम इसको कॉल करते हैं। तो विल बी राइटिंग लाइन डेटा इक्वल टू लाइन डेटा 3, ठीक है। जो ये नाम है यहाँ पे सेम टू सेम ये लाइन डेटा इक्वल टू लाइन डेटा 3 ये यहाँ पे है। दैट मीन्स इस प्रोग्राम ने, इस फंक्शन ने जो मैंने यहाँ पे बनाया ये फंक्शन, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि लाइन डेटा 3 है, क्योंकि ये आपका फाइल नहीं है तो ये इस फाइल को कॉल करेगा और वहां पे देखेगा कि इसमें क्या स्टोर है। इसके यहाँ पे जो ये फाइल है लाइन डेटा 3, ये यहाँ चला जाएगा और ये देखेगा कि इस लाइन डेटा में क्या स्टोर है, ये सब चीजें हैं। तो ये इसको इस प्रोग्राम में जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हमने तो जो ये डेटा एंटर किया इट इज जस्ट एक रैंडम फॉर्म में हमने किया, तो अब हमें ये जो है एक्सप्लेन, ये हमें डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि जो ये पहला ये जो मैंने यहाँ पे 1 2 0.0 2 0.04 फिर नेक्स्ट रो में है 1 3, तो जो मेरा ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, दिस इज फ्रॉम बस जो मैंने अभी आपको वहां पे बताया था। उसके बाद ये जैसे है दिस इज फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, तो सेकेंड कॉलम कॉरेस्पॉन्ड्स टू सम ये जो हम देते हैं टू बस, ठीक है, किसी बस से किसी बस तक। तो फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम बस एंड सेकेंड कॉलम इज टू बस, फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2। तो आप इनको जो है इस मैट्रिक्स को, जो आपकी ये मैट्रिक्स है लाइन डेटा की, इस मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है दैट इज फ्रॉम बस, इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है दैट इज टू बस, इस मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम है दैट इज आर, इस मैट्रिक्स का जो फोर्थ कॉलम है दैट इज एक्स। तो हम यही 4 चीजें जो है यहाँ पे लिखेंगे। फ्रॉम बस इज इक्वल टू, यानी कि एफ बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो एफ बी जो है दिस इज इक्वल टू from bus is equal to line data all rows and first column, right, then this, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको ये नहीं देंगे तो ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे इस कमांड विंडो में। जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी तो ये फ्रॉम बस को भी यहाँ पे डिस्प्ले इस तरह से कर देगा। तो ठीक है, डिस्प्ले ना होने के लिए हम इसको जो है यूज करते हैं सेमीकोलन को। देन यू हैव टू बस इज इक्वल टू लाइन डेटा का ही, जो लाइन डेटा की मैट्रिक्स हमारे पास है उसका सेकेंड कॉलम, देन आर which is line data और इसका third column, then you have x which is equal to line data का fourth column, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें आ गई। इसके बाद जो हमें ये डेटा था इसमें हमें ये r था और ये हमारा x था, that means जो हमारा z होगा that will be this plus j टाइम्स दिस, ठीक है, j या i। यहाँ पे हम इस i को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैं आपको z इज इक्वल टू दिस r प्लस, इस तरह से हम इसको ये लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस r प्लस दिस विल बी z एंड व्हाट विल बी दिस y इज 1 डिवाइडेड बाय दिस z, ठीक है। तो ये आ गया, ये सारा यहां तक सिंपल ही है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जैसे अब आपको ये सिस्टम दिया है, ठीक है, ये जो 3 बस सिस्टम दिया है, इस 3 बस सिस्टम में आपको
नंबर ऑफ बसेस कितनी है, ये 3 बस सिस्टम है, लेकिन इस कोड में आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आपको वाई बस को फॉर्म करना है, वाई बस के फॉर्म करने में आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने हैं। तो वो हम कैसे पता चलेगा, हमें इससे, इस डेटा से पता चल सकता है जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, क्योंकि इसी में हमें जो है नंबर यहाँ पे जो है, क्योंकि जितनी बसेस होंगी डेफिनेटली उनका डेटा यहाँ पे दिया होता है फ्रॉम बस से लेकर 2 बस तक। लेकिन कभी क्या हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ पे जैसे 1 2 लिखा है 2 1 भी लिख सकते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है इस लाइन डेटा का, दैट इज दिस 1, देन दिस 1 एंड 2, इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मैक्सिमम 2 है। और सेकंड कॉलम 2 3 और 3, इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मैक्सिमम 3 है। तो 2 इसका मैक्सिमम है फर्स्ट कॉलम का, 3 इसका मैक्सिमम है सेकंड कॉलम का। तो हम लोग इस 3 को और इस 2 को कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम विल बी 3, सो द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन दिस सिस्टम इज 3, जो कि एक्चुअली है भी। और इस लॉजिक से हमें क्या पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है इसमें। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट number of buses, I write it as n bus, you can write it as nb, anything. So number of buses will be equal to what, that will be equal to maximum of the first column, ठीक है। So maximum of, पहले हम इस तरह से लिख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट कॉलम दैट इज एफ बी, ठीक। मैम स्क्रीन हैंग हुआ, हमें वाई बस के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको वाई डॉट इस पे हैंग हुआ, ठीक है, रुक जाओ। स्टार्टिंग हो रहा है स्क्रीन। दोबारा से मीटिंग कॉल करते हैं, इसमें वैसे भी 1 मिनट से कम ही रह गया। अब दोबारा से ज्वाइन करना, बट ज्वाइन फास्ट।
तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ तक आपका मुझे लगता है स्क्रीन आया था, y तक। तो y जो है अब दैट इज इक्वल टू y, y इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमारे पास जो है कि ये जो डेटा गिवन है, हमें इस डेटा से कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ बसेस कितनी है। तो हमें पता है डेटा को देख के दिस इज अ 3 बस सिस्टम, बट हाउ टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। सो इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस लाइन डेटा वी हैव 1, here 1, और यहाँ पे भी हमें है 1, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा है कि फिर से हैंग हो गया? नो मैम, आप दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपने फोन पे नजर आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा लैग नजर आ रहा था। अब लाइन डेटा में जो है कि आपको जो फर्स्ट कॉलम था उसमें 1 है, और नेक्स्ट एंट्री में भी 1 है, थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉलम की 2 है। इसी तरह से लाइन डेटा का जो सेकंड कॉलम है उसका फर्स्ट रो जो है उसमें 2 है, उसके बाद उसमें 3 है, उसके बाद उसमें 3 है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम लोगों को इससे पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या है इसका नंबर। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो बसेस है वो इससे निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम है फर्स्ट कॉलम का दैट इज 2, मैक्सिमम जो यहाँ पे जो डिफरेंट एंट्रीज हो गई हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, 1 और 2 है फर्स्ट कॉलम का, तो वहां से हमें 2 मिलेगा। और जो सेकंड कॉलम है उसमें है 2, 3 एंड 3, तो उसका मैक्सिमम क्या है, 3। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 3। तो इससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो बसेस है वो कितनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, हम लोग लिखेंगे जो मैक्सिमम ऑफ फ्रॉम बस कॉलम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें आगे कॉमा मैक्सिमम ऑफ टू बस, एंड देन इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, तो इन दोनों का मैक्सिमम आपका जो है वो 3 आएगा। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं एन बस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ बी एंड मैक्सिमम ऑफ टी बी, सो इट विल बी, पहले ये मैक्सिमम ऑफ एफ बी कॉलम में देखेगा, तो एफ बी कॉलम हमारा लाइन डेटा का फर्स्ट कॉलम है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 थी हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 कॉमा मैक्सिमम ऑफ टी बी दैट इज 3, वो सेकंड कॉलम में 3 मैक्सिमम है, तो 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 3। तो एन बस में क्या स्टोर होगा, एन बस में स्टोर होगा, एन बस में स्टोर होगा, यानी कि नंबर ऑफ बसेस जो है हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग वो 3 है। सो वी विल बी हैविंग एन बस एज 3। देन अब हमें नेक्स्ट चीज, ये तो हमें चाहिए नंबर ऑफ डेटा, ये ना नंबर ऑफ बसेस कितनी है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इसमें कि टोटल, अगर हमें जो मतलब नंबर ऑफ, जब हम लूप्स देखेंगे तो हमें कितनी बार इस डेटा को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 जाएगा, ये 1 से 2 बस जा रही है, इसका इतना इम्पिडेंस है। 1 से 3 बस में इतना इम्पिडेंस है, 2 से 3 इतना इम्पिडेंस है। दैट मीन्स कि हम लोग जब इसको, इस डेटा को हमें जब जो है रन करना है तो वी हैव टू गो 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है टोटल जो कोड जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे इट विल बी फॉर ये 3 बार, हमें 3 रोज है यहाँ पे। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, हम इसको एन ब्रांच लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि हमें उसी हिसाब से आती है, तो ये क्या आता है, हम लिख सकते हैं एन ब्रांच जो होगा दिस विल बी इक्वल टू कि इसकी लेंथ कितनी है, दैट विल बी लेंथ ऑफ व्हाट, वी हैव टू राइट द लेंथ ऑफ दिस, दोनों में से एक आप लिखोगे, फ्रॉम बस की या टू बस की, ठीक है। कितनी बार आपने एंटर किया डेटा, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो आप जब वाई बस फॉर्म करोगे, जैसे आपको y11 देखना है, तो आप क्या करोगे, y11 जब आप देखोगे तो y11 आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज सम ऑफ y12 एंड y13। सो इट विल बी लाइक, पहली बार ये इस डेटा को लेगा, दूसरी बार ये इस डेटा को लेगा, ठीक है। या अगर आपको टोटल सारी इंपिडेंसेस देखनी है तो 3 बार ये लूप चलेगा। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी एन ब्रांच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एफ बी, दिस विल बी रिक्वायर्ड जब हम लूप्स रन करेंगे एंड यू विल सी दैट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम इसको टर्मिनेट करेंगे और ये इस तरह से आता है। अब जो हमारी वाई बस है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है
जो हमारी वाई बस बनेगी वो इसमें स्टोर होगी, इस वेरिएबल में, विच इज नेम्ड एज दिस वाई बस। तो इस वाई बस को हमने लिखना है ना, इसका ऑर्डर क्या है, तो हम इसका ऑर्डर किस तरह से लिखेंगे, जितना जो हमारा टोटल नंबर ऑफ बसेस है, दैट इज दिस एन बस, ठीक है। और रैंडम डेटा इसमें स्टोर ना हो तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, क्योंकि कभी क्या होगा बस का, क्योंकि बाय बस पार्स है, कोई एलिमेंट जीरो होता है तो हम इसको इनिशियलाइज ही करेंगे जीरो से, और अगर इसकी वैल्यू होगी तो वो इसमें ऐड होती जाएगी। सो वी विल बी राइटिंग जीरोस, तो हमें एक वाई बस एक मैट्रिक्स बनेगा जो जीरोस का मैट्रिक्स होगा, और जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3। तो 3 हमारा इसमें सेव है एन बस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन बस कॉमा एन बस। ये कोड आपको एक जनरलाइज किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हमने जो डेटा यहाँ पे दिया ये 3 बस का था, आप इसी डेटा को 5 बस बना सकते हो, 10 बस बना सकते हो, और ये कोड इस पे भी चलेगा। देन यू हैव दिस y बस इज इक्वल टू, सो दिस विल बी, यू विल फॉर्म अ मैट्रिक्स, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, और उस मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, और 3x3 मैट्रिक्स होगी वो, लेकिन ठीक है। तो then we will be writing here अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों को अब बात आती है, अब हमें वाई बस फॉर्म करना है। अब हमने सारी चीजों को इनिशियलाइज किया, सारी चीजें जो है वो लिखी कि कौन सा क्या है वेरिएबल। तो अगर हम पहले देखेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, या हाँ हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है, इससे आपको ये रहेगा कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, y12, y13, y23 और y32 और y21, ये सारे हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, अदर देन y11, y12, y22 एंड y33 जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है इस 3 बस सिस्टम के। तो अब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि वो किसके बराबर होते हैं, स्मॉल y12 विद द नेगेटिव साइन, जो हमने किया है वाई बस को फॉर्मुलेट करते टाइम। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम वाई बस को फॉर्म करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे वाई बस का फर्स्ट जो है एंट्री होगी ऑफ डायगोनल एलिमेंट की एज y12 इस केस में। तो जब हम y12 लिखेंगे, इन ये जो लाइन डेटा है इसमें से y12 क्या बनाएगा, जो 0.02 है और 0.04 है, इस एंट्री से हमारा जो है वो वैल्यू मिलेगा जब हम इसको इनवर्स लेंगे। तो इनवर्स तो हमने ऑलरेडी इधर डिक्लेयर किया था, वो इसका y है, ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल जो इसका था y z का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, अभी पहले मैं इतना लिखती हूँ कि हम y बस जो कि ये है दिस वन, इसका 1 2 एलिमेंट, सो इसका 1 2 एलिमेंट, अब मत हम 1 2 ही लिखेंगे, हमें जनरलाइज करना है। हम लिखेंगे y बस का फ्रॉम बस एलिमेंट, और हम एक लूप लेंगे जिसमें हम जिस लूप को हमें कहीं से कहीं तक चलाना होगा, तो आई विल स्टार्ट दैट लूप विद दिस वेरिएबल एज k, ठीक है। तो फ्रॉम बस यानी कि हम फ्रॉम बस ऑफ k, तो हमारा अगर यहाँ पे लाइन डेटा है, फ्रॉम बस क्या है हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फ्रॉम बस हमारा ये 1 है, ठीक है, और 2 बस ये है, नेक्स्ट एंट्री में फ्रॉम बस ये है और 2 बस ये है, थर्ड एंट्री में हमारा फ्रॉम बस 2 है और 2 बस 3 है। तो इससे हमारा y बस का y12 एलिमेंट बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम बस ये जो होगा 1, ये जो 1 आपका है, दिस इज फ्रॉम बस k। अब मैं ये लिखती हूँ तो आपको मे बी फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। दिस इज फ्रॉम बस टू बस k। सो इन फ्रॉम बस ऑफ k व्हाट विल बी स्टोर्ड 1, पहली बार जब लूप चलेगा, फिर 2 बस में क्या आ जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। तो अब y बस का 1 2 एलिमेंट आपको मिला, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ y ऑफ k, और y कौन सा हमारा है, ये जिसमें हमने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स इसके जो है वो स्टोर हो गए हैं एज y नॉट एज z। हमने y लेना है जो हमारा गिवन है, दिस इज z 0.02 एंड 0.04, दिस इज z। So this will be minus this y, similar y जो यहाँ पे आपका y है, यही y हमें यहाँ पे लेना है। So this y and k, क्योंकि हमें इस काम के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम for k इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा लूप, अगर हमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं तो
y12 हमें इससे मिलेगा, y13 हमें इस एंट्री से मिलेगा, y23 हमें इस एंट्री से मिलेगा। बाकी के जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो सेम उसी के बराबर होंगे, क्योंकि हमारी y बस में जो y12 एलिमेंट होता है वही y21 एलिमेंट है, y13 एलिमेंट जो है वही y31 है, y23 एलिमेंट जो है वही y32 है। तो वी हैव टू गो all along this data for how many times? First time, second time and third time. That means this loop will go for 3 times. और k जो होगा वो कहां से चलेगा, 1 से लेकर कहां तक, वो चलेगा हमारा n ब्रांच तक, क्योंकि n ब्रांच में हमें ये ऑलरेडी स्टोर कर रखा है कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है। तो दिस विल गो फ्रॉम फॉर k इज इक्वल टू 1 से लेकर n ब्रांच तक, ठीक है। देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉलोड। क्या स्टेटमेंट होगी कि y बस 1 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y12, जो भी आपका इसमें स्टोर होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग इसी के साथ ये भी लिख सकते हैं कि जो ये चीज है y बस फ्रॉम बस टू बस, कंट्रोल C, आई कॉपी इट। तो यही वैल्यू किसका होगा, यही वैल्यू होगा हमारा y बस, इसका उल्टा, ठीक है। जो 1 2 होगा वही 2 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y बस TB K कॉमा FB, जो आपको 2 1 में सेव हुआ है वैल्यू वही आप, हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा 2 1 2 में सेव हुआ था वैल्यू वही आप 2 1 में भी डाल दो, सेम चीज है। तो हमें इस एक स्टेटमेंट से जब एक बार लूप रन होगा हमें y बस के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, y12 और y21, ठीक है। तो ये चीज एग्जीक्यूट होके हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा और हमें सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट में आपको पता है कि हमें एक वैल्यू नहीं उसमें ऐड होगी, उसमें हमें इस yk का जो है y12 भी ऐड होगा, y13 भी ऐड होगा फॉर द डायगोनल एलिमेंट y11, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट y11 में जब y12 भी सेव होगा और y13 भी सेव कराना है, दोनों चीजें सेव करानी है, तो हम एक कंडीशन लिखते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब हम लूप में चलते हैं इस एंट्री इस डेटा पे, तो जब भी y11 में आपको जब फ्रॉम बस या टू बस में 1 दिखेगा तो आप इस डेटा को ले लो, ठीक है। फ्रॉम बस में भी अगर 1 है तो हाँ यहाँ 1 है, ये इस डेटा को ले लेगा। अगर टू बस में 1 है तो तब भी उस केस में इस डेटा को ले लो। तो जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे जब दूसरी बार ये इसको एग्जीक्यूट करेगा सेम स्टेटमेंट को, तो फिर से 1 है क्योंकि हम y11 के लिए लिख रहे हैं, तो 1 यहाँ पे है तो ये इस डेटा को लेगा, ठीक है। y11 के लिए लिख रहे हैं तो क्या y11 का 1 और 1 फ्रॉम बस और टू बस में है थर्ड कंडीशन में, तो वो नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में वो नहीं है क्योंकि जब हम y11 लिखेंगे तो ये एलिमेंट तो ऐड नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि y11 जब हम लिखते हैं तो उस टाइम पे ये थर्ड एंट्री के जो वैल्यूज होंगे यानी कि y के वैल्यूज होंगे वो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं ना। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे जब भी हम इस लूप में चलेंगे और जब भी हमें फ्रॉम बस या टू बस में जो आपका जो एलिमेंट होगा अगर वो इस डायगोनल एलिमेंट के जो सबस्क्रिप्ट से मैच करता है तो आप उस वैल्यू को लो, अगर नहीं लेता है तो कम आउट ऑफ दैट लूप, डोंट टेक दैट वैल्यू, सो वी वोंट बी टेकिंग दिस वैल्यू फॉर y11। सिमिलरली जब y22 होगा ये चेक करेगा क्या 2 जो है वो इधर प्रेजेंट है या इधर प्रेजेंट है तो वैल्यू को ले लो। y22 के टाइम पे इधर 2 है नहीं है, इधर 2 है नहीं है, तो वो इस वैल्यू को नहीं लेगा। y22 के टाइम पे फिर से चेक करेगा थर्ड टाइम, इधर 2 है तो इस वैल्यू को लेगा, चाहे फिर इधर हो या ना हो, हमें इससे कुछ नहीं है, बस एक वाली एंट्री में हमारा आना चाहिए सबस्क्रिप्ट जो हम लिख रहे हैं। तो फॉर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आई विल बी राइटिंग दिस स्टेटमेंट, नहीं डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, y11, y12, sorry y11, y22 and y33, so 3 diagonal elements are required. So for that आपको अलग से एक लूप चलाना है और जो मैंने ये अभी आपको बोला इसके लिए अलग लूप चलाना है, इसके लिए हम ये इसी तरह का लूप चलाएंगे 1 से लेकर n ब्रांच तक, ठीक है। सो फॉर m इक्वल टू आई राइट m इक्वल टू 1 से लेकर n बस तक, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए वो कितनी चाहिए आपको
वो आपको 3 चाहिए, तो इस n बस में 3 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे जो हमने जिस तरह से यहाँ पे चलाया, जो एंट्रीज को ले लेगा, क्योंकि जब एक y11 को आप इवेलुएट करोगे फिर तो आपको y22 को भी इवेलुएट करना है ना, उसके लिए किस तरह से आप जो है दोबारा से फर्स्ट डेटा पे जाओगे, इस वाले लूप से जो आपका ये लूप है, ठीक है। दैट इज वाई इसमें 2 लूप्स आ रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 1:n ब्रांच, एंड देन इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ दिस स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट मैं अभी बात कर रही थी, इफ एफ डी ऑफ दिस n, जो कि मैं लूप चला रही हूँ, दिस इफ दिस इज इक्वल टू m और आपका ये है, और 2 बस का भी अगर ये n जो है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस सेम m, देन व्हाट यू हैव टू डू, y बस में आप जो आपका m एलिमेंट है उसमें आप क्या डालोगे, उसमें आप डालो y बस mm, पहले इनिशियली इसमें 0 था, ठीक है, फिर प्लस करेगा वो इसको y ऑफ n, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाली ये स्टेटमेंट लिखी y ऑफ k, वैसे ही यहाँ पे ये y ऑफ n आएगी, यानी कि ये एडमिटेंस इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे y11 मैं लिख रही हूँ, y11 में इनिशियली 0 जाएगा यहाँ पे, फिर y12 जाएगा, फर्स्ट टाइम द लूप विल गो थ्रू दिस डेटा, द सेकेंड टाइम इट विल गो एंड इट विल फाइंड, सेकेंड टाइम ये कब जाएगा, यहाँ पे, जब यहाँ पे देखेगा कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होगी, इफ फ्रॉम बस इज इक्वल टू m, yes it is equal to this one for 1 एलिमेंट, तो 2 बस का तो फिर चेक ही खुद ही हो जाएगा, क्योंकि और स्टेटमेंट है या ये हमें चेक करना है। सो इसमें क्या जाएगा 0.1, ये जो है यहाँ पे ये वाला डेटा, ये क्या है, बेसिकली y की फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो इसका जो y वैल्यू होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, ये हो जाएगा आपको दूसरी बार, तो क्या होगा, ऑलरेडी y बस में आपको इसका आया होगा वैल्यू एज y, फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा सेकेंड एंट्री पे पूछेगा तो फिर से ये ऐड करेगा इस वैल्यू को, तो बन गया आपका y11 जो कि y12 और y13 का सम होगा। हो गया आपका ये इस क्वेश्चन के इस जो डेटा के अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट जो है ये डन हो जाता है। उसके बाद आपको इस लूप को एंड करना है जो आपका ये इफ वाला लूप है, देन फॉर के लिए भी आपको एंड करना है, और देन इस वाले लास्ट वाले फॉर इसके लिए भी आपको ये एंड करना है। इसके साथ आपका जो ये है ऑफ डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट्स का जो कोड है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड देन यू विल बी राइटिंग वाई बस, और जो आपका ये वाई बस है ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपके आउटपुट में, ठीक है, डन। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और ये इसको एज वाई बस 3 सेव करेगा, क्योंकि ये भी फंक्शन ही है, तो ये इसको खुद से वाई बस 3 के नाम से सेव करता है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्लियर ऑल, जिससे कि सारे वेरिएबल्स यहाँ से जो वर्क स्पेस में होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। CLC फंक्शन से आपका सारा यहाँ से डिलीट हो जाता है। नाउ यू विल रन दिस प्रोग्राम। ओ यहाँ पे कुछ है, द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन इज नॉट अ वैलिड टारगेट फॉर एन असाइनमेंट। माइनस y ऑफ k, डन हो जाता है। ब्रैकेट क्या था लिखना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका जो है ये वैल्यू आता है, ये सेम वही वाई बस है जो आप क्वेश्चंस में करते आ रहे थे ना तब से, ये वही वैल्यूज है 20 - 50 - 10 + 20। तो ये आप चेक कर लीजिए, शायद ये सेम ही होगा, मैं भी चेक करती हूँ। 20 - 50, हाँ ठीक है, ये सेम वैल्यू आ गया हमारा। तो ये जो है ये कोड है फॉर हाउ यू विल फॉर्मुलेट द वाई बस यूजिंग दिस मैटलैब कोड, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज बोली। अब किसी को समझ नहीं भी आया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ज्यादा मैटलैब नहीं पढ़ा है, तो तब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है कि ये सब चीजें बताई थी कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉलम, ठीक है, या मैक्सिमम किस तरह से हमें होता है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसी एक स्ट्रिंग से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, या टोटल कितने एलिमेंट्स है स्ट्रिंग में वो हम लेंथ से निकालते हैं, ठीक है। जीरोस हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से एक मैट्रिक्स का आप ऑर्डर जो है डिफाइन करते हो, जैसे 3x3 मैट्रिक्स लिखनी है तो किस तरह से लिखोगे, सिंपली आप यहाँ 3,3 देते हो। तो इस केस में हम लोग अब 3 या 2 या 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देते हैं, हम वेरिएबल्स के फॉर्म में यहाँ पे ये सब चीजें करते हैं, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है कि ये ऑफ डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट्स निकाले, और ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, इसको पहले परसेंटेज का साइन लिखते हैं। उससे क्या होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। कभी आपको अगर जरूरत पड़ेगी कि आपको जैसे कोड गलत आ रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ एरर है या कुछ है ऐसे, तो आप ये जो है ये जब इस तरह से लिखोगे स्टेटमेंट, ये तब ग्रीन में आती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, यू कैन इवन राइट लाइक, यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको ऊपर इसी में, फॉर्मुलेशन ऑफ वाई बस। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप ये यूज करोगे ये साइन, तो ये डिस्प्ले में जो है ऐसे दिखता है जब आप इस प्रोग्राम को बाद में प्रिंट करते हो ना प्रॉपर फॉर्म में, तो ये वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे जो है ये लाइन डेटा भी मिला, जो हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, लाइन डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि हम इनमें वहां यहाँ पे भी जो ये है ना ये वाला जब एग्जीक्यूट होता है तो ये तभी दो बार लाइन डेटा आता है। ठीक है, खैर इसके साथ आपको कुछ नहीं है, वो ये आपका वाई बस बना जो आपको डिस्प्ले कराना था। दिस इज योर वाई बस। ठीक है, और ये आंसर एक जनरली एक वेरिएबल सेव करता है फंक्शन के नाम पे, उसमें भी ये जो लेटेस्ट वेरिएबल होगा उसी को जो है ये उसमें स्टोर करता है। खैर आपने जो ये लिखा हुआ है वेरिएबल, आप उसकी वैल्यू देख लो क्या है, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी जो है वर्क स्पेस में सेव होता है। अगर आप इसको ओपन करते हो, ये मैट्रिक्स फॉर्म, एक टेब्यूलर फॉर्म में ये आपका वैल्यू होता है। ये यहाँ पे जो है आपका वैल्यू ये आ गया टेबल फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरह से आता है। So you will execute this code at your places, and you will let me know if there is any problem with this. ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लेना। मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, 2 सेकेंड ऐसे रुको।